हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ट्यूब सेंटर। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में राइटिंग स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है 30 मार्क्स के लिए। किसमें? बोर्ड के एग्ज़ाम में, 9th के 8th में, मतलब कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए हिंदी का, तो उसमें 30 मार्क्स का WS राइटिंग मतलब राइटिंग स्किल पूछा जाता है, जिसमें कि पत्र लेखन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको हम आज देखेंगे कैसे पत्र लेखन करते हैं। तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए अपना 5 आउट ऑफ 5 अपना नंबर राइटिंग स्किल में न कटने के लिए आप पूरा देखें। ठीक है? कि बहुत 100% फिक्स रहता है कि राइटिंग स्किल पेपर में आएगा ही आएगा, और राइटिंग स्किल में पत्र लेखन वो 100% फिक्स है आएगा। तो आज हम पत्र लेखन का सेशन स्टार्ट करने में, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी डेली वीडियोस आने वाली हैं राइटिंग स्किल्स की, और साइंस की भी 10th की वीडियो आने वाली, 9th की भी आएंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राइटिंग स्किल, जो कि हिंदी का है। उपयोजित लेखन मतलब होता है राइटिंग स्किल, जो कि 30 मार्क्स के लिए हिंदी में पूछा जाता है। ओके, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको हिंदी में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। राइटिंग स्किल में आज हम स्पेशली पत्र लेखन करेंगे, कैसे लेटर्स लिखे जाते हैं, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस बातें होते हैं। तो राइटिंग स्किल के 2 टाइप्स होते हैं, पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला है औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम स्पेशली क्या औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे, और अनौपचारिक पत्र में जल्द ही वीडियो डालने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद उसका नंबर आएगा। ठीक है? तो आज हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे, इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, कैसे लिखते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, सब कुछ देखें। ओके, तो डोंट वरी, पूरा वीडियो देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले पत्र लेखन में, और अपना 5 मार्क्स क्लियर कर ले। आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट राइटिंग स्किल, पत्र लेखन बिना टाइम पास के। ओके, तो औपचारिक पत्र, जैसा कि हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्या क्या इसमें रूल्स होते हैं वो देख लेते हैं। पत्र लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक है। मतलब जब प्रति, मतलब जैसे आप लिखते हो ना इंग्लिश में टू द प्रिंसिपल, वो प्रति लिखने के बाद उसको पत्र प्राप्त करता, मतलब जो पत्र जिसको लिख रहे हैं ना, जैसे अभी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल, प्रति लिख रहे गए तो प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो उनको ऐसे लिखोगे। अभी हम आगे एकदम और क्लियर कर लेंगे। और पता लिखने का आवश्यक है, उनका जहाँ भेज रहे हो वहाँ पे पता उसका लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर पत्र के विषय में तथा संदर्भ उल्लेख करना आवश्यक, मतलब जो आपको विषय दिया है उसी के बारे में उल्लेख करना, उसी के बारे में लिखना है। मतलब आपको अभी रोड खराब हो गया तो रोड को शिकायत करना, तो उसी के बारे में लिखेंगे आप, तो किसी और चीज़ के बारे में तो लिखेंगे नहीं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, वही आपको समझ लेना है। इसमें महोदय या महोदय द्वारा आदर प्रकट किया जाता है। इसमें आप डियर ओवर नहीं लिख, मतलब महोदय महोदया, अगर कोई आप मतलब मेल को लिख रहे तो महोदय, फीमेल को लिख रहे हैं कोई बड़े पर्सनालिटी को अपने, तो महोदया, इसमें रिस्पेक्ट देते इस तरह। ओके, फिर निश्चित तथा सही शब्दों का आशय की प्रस्तुति करना अपेक्षित है, मतलब सही सही वर्ड्स का यूज़ करें जिससे पढ़ने पे हाँ फॉर्मल लेटर लगे। ये इनफॉर्मल नहीं है कि आप कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ओके, पत्र का समापन करते हुए बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम, मतलब पत्र जैसे समाप्त होता है तो जो भेज रहा है वो अपना नाम लिखना रहता है लेफ्ट साइड में। ओके, पता लिखना चाहिए, और पता और नाम अपना लिखना चाहिए, जैसे कि जो आपका रिसीव कर रहा है, जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसको आसानी हो। फिर ईमेल आईडी देना आवश्यक, ईमेल आईडी भी अपना दे दें। अगर आप कोई सामान वामान मंगवा रहे हैं तो ईमेल आईडी उसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको समझ लेना आवश्यक लगता था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट औपचारिक पत्र का
हम देख लेते हैं। ओके, तो औपचारिक पत्र में हम देखते हैं कितने प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। तो औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र शामिल होते हैं। ओके, पहला है व्यवसायिक मांग पत्र। जैसे किसी चीज़ कुछ आपको मंगवाना है या फिर कुछ व्यवसाय के बारे में अपना कुछ शेयर वेयर करना, तो इसका आज हम पहला इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, डोंट वरी। शिकायती पत्र, कोई आपको शिकायत करना है। विनंती पत्र, आपको कुछ किसी से विनंती करना है या फिर प्रार्थना करना है। उसके बाद आवेदन पत्र, मतलब आवेदन मतलब किसी को बुलाने के लिए, आवेदन देने के लिए वो पत्र। तो आप जैसा कि कितने पत्र होते हैं, कितने प्रकार के फॉर्मल लेटर होते हैं वो आप देख चुके हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है पत्र का प्रारूप, पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। आपके लिए फॉर्मेट लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे, उसके बाद आप प्रति लिखेंगे। टू मतलब इंग्लिश में टू बोलते हैं, हिंदी में प्रति लिखेंगे। प्रति किसको लिख रहे हैं यहाँ पे, टू द मतलब प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, संस्थापक को लिख रहे हैं, म्युनिसिपालिटी को लिख रहे हैं, जिसको लिखना है वो। फिर उसके बाद क्या विषय दिया, क्वेश्चन में विषय दिया रहता है खासकर। फिर संदर्भ, क्या संदर्भ है। उसके बाद महोदय, विषय के बारे में पूरा आपको क्या क्या, अगर आप कुछ लिख रहे हो किसी विषय के ऊपर तो उसी के बारे में आप लिखना है। फिर अगर आप फीमेल हो तो बहुधीय लिखोगे। अगर बहुधिया मतलब फीमेल के लिए, बहुधीय मेल के लिए। उसके बाद हस्ताक्षर, उसके बाद नाम अपना लिखोगे। हस्ताक्षर लिखो, हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर। उसके बाद नाम, उसके बाद पता, उसके बाद ईमेल आईडी। ओके, आप तो फॉर्मेट जान चुके हो। तो आज का हम अपना फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फॉर्मल लेटर के लिए आज हम एक आपके लिए एग्जाम्पल लाए हैं। तो व्यवसायिक पत्र, मांग पत्र, जैसा कि हमने फर्स्ट टाइप देखा था औपचारिक पत्र का, ये था। तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कृति में क्या करने को बोला है कि निम्नलिखित जानकारी का उपयोग करके पत्र तैयार कीजिए। मतलब ये सारी आपको जानकारी दी है, इसके ऊपर आपको पत्र तैयार करना है। ओके, तो पहला क्या दिया है, ग्राहक का विवरण, नाम दीपक गांधी, पता, फिर उसका एड्रेस, ये सब दिया गया है। तो जो ग्राहक है, जो मंगवाना चाहता है, वो ये सब अपना दे दिया है। ठीक है, फिर इसके आगे क्या आ रहा है, प्रबंधक सेल्स एवं मार्केटिंग, सोमन मेडिकल स्पोर्ट, बुधवार, करड़ा, महाराष्ट्र। मतलब ये क्या है, ये है जहाँ इसको भेजना है, वो पत्र को जहाँ भेजना है उसका एड्रेस दिया है। ओके, फिर हम ये देख लेते हैं सामग्री क्या क्या उसे मंगवानी। अब भाई अब व्यवसाय के बारे में या फिर मांग पत्र कर तो कुछ सामान मंगवा रहे हैं। सामग्री का विवरण, पहला क्या है, वेंटिलेटर, 2 वेंटिलेटर मंगवा रहे हैं, 3 थर्मोमीटर, सर्जरी टूल किट 5 ये मंगवा रहे हैं। तो ये सब मंगवा रहे हैं, कौन मंगवा रहे हैं, ये दीपक गांधी। तो कुछ ऐसा ही हमारा पत्र भी होगा। तो देखते हैं पत्र कैसा होगा। हाँ, तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो देखते हैं आंसर में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले दिनांक लिखेंगे। दिनांक हम अगर दिया है क्वेश्चन में तो उसी को लिखेंगे। अगर नहीं दिया तो आप जिस दिन लिख रहे हैं, अगर पेपर में लिख रहे हैं तो उसी पेपर के दिन का डेट डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रति लिखेंगे। तो प्रति मतलब क्या होता है, टू, जिसको लिख रहे हैं। प्रति किसको लिख रहे हैं, माननीय प्रबंधक जी। ये जो माँ लिखा है, माँ डॉट, इसका मतलब माननीय प्रबंधक जी। और उसके बाद उनका कहाँ पे एड्रेस है, उनके दुकान का क्या नाम है, तो सेल्स एवं मार्केटिंग, सोमन मेडिकल सपोर्ट्स, मतलब उनका ये मेडिकल उनका है, तो वो उनके बारे में एड्रेस लिखा है। फिर उनका असली एड्रेस कहाँ पड़ता है, बुधवार, कराड़, महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है विषय लिखने के पहले। फिर उसके बाद हम विषय लिखेंगे। विषय हमें जैसा कि हमें क्वेश्चन में पता चला कि विषय किसके बारे में, अस्पताल के लिए चिकित्सक उपकरण मंगवाने हेतु। ओके, तो हमें क्या मंगवाना है अस्पताल से, चिकित्सक मतलब जो हमें चिकित्सक मतलब डॉक्टर लोग के लिए जो मेडिकल से सामान मंगवाते हैं वो सारा उपकरण हमें मंगवाना। ओके, तो
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विषय के बाद हमें एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है। फिर ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद हमें स्टार्ट करना है कि हमें आगे क्या लिखना है सब्जेक्ट के बाद। ओके, तो फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे महोदय। अगर कोई फीमेल किसी को लिख रहे तो महोदया। ओके, मैं आपकी फर्म से अपने धन्वंतरी हॉस्पिटल के लिए कुछ चिकित्सक उपकरण खरीदना चाहता हूँ। फिर मैं आपके फर्म मतलब मैं आपके मर्जी से कुछ अपने ये उसके दीपक जो हमारा लिख रहा था उसके हॉस्पिटल का नाम है धन्वंतरी हॉस्पिटल। वो कुछ उपकरण मतलब कुछ सामग्री मंगवाना चाहता है अपने चिकित्सक के लिए। ओके, तो विवरण निम्नलिखित है, जो जो उसको चाहिए नीचे सब लिखा है। क्या क्या मंगवाना है तो हमें सब्जेक्ट में दिया ही था, वो क्या क्या मंगवा रहा है तो वहाँ से हम लोग लिख लेंगे। क्रमांक 1 2 3 1 2 3। ओके, तो ये सामग्री वेंटिलेटर, सामग्री में क्या क्या मंगवा रहा है, 1 मिनट। सामग्री में वेंटिलेटर्स मंगवा रहे हैं एंड थर्मामीटर मंगवा रहे हैं, सर्जरी टूल किट मंगवा रहे हैं। तो कितना नग मतलब आप नग लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो कितना मंगवा रहे हैं 2 10, यहाँ 5 मंगवा रहे हैं। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या उसके बाद हम क्या लिखेंगे। तो कुछ हमें कुछ लिए हैं तो कुछ उसका हमें भरना भी पड़ेगा पे करना, तो उसके बारे में लिखेंगे। तो मैं इस सूची के साथ आपके फर्म के नाम पर 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट में भी संकलन कर रहा हूँ। मतलब जो ये सूची भेज रहा हूँ उसके साथ ही आपका जितना पेमेंट है उसमें से 1 लाख आपके डिमांड से भर रहा हूँ उसके साथ। ओके, ड्राफ्ट में डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे बाजार में चलन के मुताबिक उत्पादों के अधिक से अधिक छूट प्रदान करे। मतलब जो इस समय चलन है उसके हिसाब से मुझे सबसे जो छूट मिल रहा है जिस प्रोडक्ट पे वही मुझे प्रोवाइड करे। ओके, आप अपना फ़ायदा तो चाहेंगे, इसीलिए आप बोल सकते हैं प्रबंधक जी से। शेष रकम मैं आपके करंट बैंक खाते में ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजूंगा। जो भी बचा हुआ है मैं 1 लाख मैंने पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो बचा है मैं भेज दूंगा आपके करंट अकाउंट में। कृपया सामग्री भेजने से पहले कुरियर संबंधी सूचना अवश्य दें। मतलब उनको सूचना भी चाहिए, तो आप अपने ऐसे ही लिख सकते हैं, रेफरेंस लेके लिख सकते हैं। कोई अगर अदर सब्जेक्ट आया तो यहाँ से आप रेफरेंस लेके लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा गया है। ओके, आगे क्या दिया गया है तो एक लाइन हमें ब्लैंक लाइन छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए धन्यवाद के पहले एक लाइन ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद धन्यवाद भवदीय, अगर कोई मेल लिख रहा है तो भवदीय लिखेगा, कोई फीमेल लिखे तो भवदिया लिखेगा। फिर कौन लिख रहा है इसको, दीपक गांधी। उसके बाद उनका जगह का नाम क्या है, कहाँ से उनको कहाँ पहुँचाना है, तो कहाँ से वो बोल रहे हैं, मतलब उनका ये सब हमें किस में दिया था आपको पता ही होगा। हम लोग जब क्वेश्चंस देख रहे थे क्वेश्चन तो इसमें दिया था दीपक आयरे विहार घनसोली नवी मुंबई महाराष्ट्र और deepak@xyz.com ये इसका ईमेल है। ओके, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। तो अगर आपको कोई क्वेरी है कोई डाउट है तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस चाहिए, साइंस के वीडियोस चाहिए 9th-10th के, धीरे धीरे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। और आपको WS राइटिंग मतलब कि राइटिंग स्किल आपको चाहिए हिंदी की और इंग्लिश भी धीरे धीरे अपलोड होगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल का। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक में। ओके, बाय, तब तक के लिए बाय।